हेलो माई ऑनलाइन फैमिली। आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सच्ची कहानी, परम शिव भक्त की सच्ची कहानी, जिसका पूरा जीवन एक सेवा रहा, पूरा जीवन एक भक्ति रहा। कहीं उस महात्मा का नाम सेवा कहना उसको ज्यादा बेहतर है। एक ऐसे महात्मा, एक ऐसे शिव भक्त जिनके मन में अनन्य भक्ति भोलेनाथ के प्रति, उनकी कहानी मैं दोहराने का प्रयास करता हूं। एक ऐसा महात्मा जिसने अपना पूरा जीवन सेवा में बिता दिया। सुबह सुबह उठते ही ना उनके घर के बाहर कहीं एक लाइन लग जाती थी। शुरू में 15-20 लोग, 15-20 से कहीं वो 100-50 हो गए धीरे धीरे। और ये रोज का रूटीन था। मैं बहुत छोटा था, कहीं धुंधली सी यादें हैं। वाइट कपड़ों में एक हेल्दी से महात्मा, हाइट भी ठीक, वो कहीं धोती कहीं चादर को लपेटा करते थे। बेहद खूबसूरत, तेज चेहरे पे। मैं बहुत छोटा था और देखता था उनके घर के बाहर एक लाइन लगी हुई है। उस समय, अब मेरी 43 साल उम्र है, मुझे ध्यान है कि करीब ये बात होगी 35 से 40 साल के बीच में, जहां तक मुझे ध्यान है। कहीं हल्की सी धुंधली सी स्मृति है एक, उनकी शक्ल की, उनकी मूंछों की। गंभीर चेहरा था उनका, आवाज में रौब था, चेहरे पे तेज था। डेली का रूटीन, कहीं जमादारों की लाइन लग जानी, 100 जमादार, और हर किसी को वो 2 रुपए दिया करते थे। उस समय 2 रुपए की वैल्यू थी। यूं मानो कि आज के टाइम के 100 रुपए उस समय के 2 रुपए थे। तो उस महात्मा ने, चाहे 100 लोगों की भीड़ लाइन लगी हो, चाहे 50 लोगों की लाइन लगी हो, सबको 2-2 रुपए देने। ये एक खूबी। दूसरी बात, कहीं 25 किलो रूटीन में चिड़ियों के लिए बाजरा आना, ऑफिस में स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे देनी, मैं रहूं या ना रहूं, मैं आऊं कि ना आऊं, चिड़ियों को बाजरा रोज पहुंचना चाहिए, कहीं कमी ना रह जाए। एक ऐसे भक्त महात्मा, भोलेनाथ के भक्त। ये दूसरी खूबी। अभी तो शुरुआत हुई है उनकी खूबियों की। बदरपुर में स्टॉक का काम था उनका, डस्ट रोड़ी का। और उनके सुपुत्र से मैंने बात करी, उनके विषय में जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि फ्रीक इंडिया कंपनी मेन मथुरा रोड पे है। तो उनका डेली का रूटीन, एक कहीं
असहाय इंसान बैठा करता था वहाँ पर। उसके लिए वो रोज़ घर से खाना बनवा कर लाते और उसको डिनर प्रोवाइड करते। एक दिन क्या हुआ, बड़े बेटे को ओम प्रकाश जी को बोल दिया कि उनको खाना देकर आना है, और वो उनके ध्यान से कहीं दाएं बाएं हो गई बात। घर आते के साथ ही कहीं वापस भेज दिया 15 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर, जाओ उनको भोजन देकर आओ, वो इंतज़ार कर रहे हैं। एक ऐसा महात्मा, एक ऐसा शिव भक्त। और रूटीन, ये डेली रूटीन के कार्य हैं। फिर ओल्ड के बस स्टॉप पर आना, वहाँ पर एक मंदिर था, मंदिर में एक पुजारी हुआ करता था। रोज़ उसको मिलना, ज़रूरत पूछनी और उसको ज़रूरत का सामान प्रोवाइड करवा देना। उसके बाद अभी घर नहीं पहुँचे, घर पहुँचने से पहले तालाब पर एक तकिया हुआ करता है, अभी भी है, पीर की दरगाह। वहाँ एक फ़कीर को रोज़ उसकी ज़रूरतों को पूरा करना। और उस फ़कीर ने क्या कहना, लाला मेरे पास तुझे देने को कुछ नहीं है, सिर्फ दुआओं के सिवा। और फ़कीरों की दुआएं अर्श को चीरती हुई निकलती हैं। खुदा को देना पड़ता है और उनको देता था परमात्मा। अभी कहानी खत्म नहीं होती। जब तक वो शरीर में थे ना, तो कहीं निरंकारी मिशन को, बाबा हरदेव सिंह जी को, उनकी अवहेलना भी नहीं करते थे और उनको मानते भी नहीं थे। और कभी अपने वाइफ को मना भी नहीं किया सत्संग को जाने के लिए। आखिरी समय, शरीर छोड़ने से पहले अपने पुत्रों को बोले वो महात्मा कि मुझे भोलेनाथ में सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिखाई देते हैं और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज में भोलेनाथ दिखाई देते हैं। कहीं ऐसी आंख उनको मिल गई जो सदगुरु को पहचान लिया शरीर छोड़ने से पहले। और कमाल की बात, जिन चिड़ियों को वो दाना डाला करते थे ना रोज, जब उनके प्राण छूटे 8 अप्रैल 1997 को, जब उनके प्राण छूटे, तो वहाँ से स्टॉक से कुछ गुजर लोग आए। उन्होंने बताया कि आज लाला जी के प्राण छूट गए। आज एक भी चिड़िया वहाँ नहीं आई दाना खाने। और उसके बाद वहाँ कभी कोई चिड़िया नहीं आई दाना खाने के लिए। एक ऐसा भक्त, एक ऐसा महात्मा, जीव जंतु पक्षी पहचान जाते हैं ऐसी रूहों को। बहुत सी बातें हैं उनके विषय में। कहीं एक दिन सर्दियों का समय था, शॉल ओढ़ी हुई, नई शॉल ओढ़ी हुई कोई
ठंड में ठिठुरता हुआ दिखा और अपनी शॉल उड़ा दी उसको। ऐसा महात्मा, एक ऐसा महात्मा, जब शरीर छोटा, बहुत तेज बारिश हुई उस दिन, कहीं आसमान भी रो रहा था। जो पंडित थे, अचरज थे शमशान के, वो पूछने लगे ये कौन है महात्मा। कहीं 7-7, 8-8 फुट लपटें उठ रही हैं आसमान की ओर। ऐसा तो तब होता है जब कोई सिद्ध पुरुष, कोई महात्मा इस शरीर से जाता है, दुनिया से जाता है। एक ऐसा इंसान जिसकी लपटें भी कहीं 7-7, 8-8 फुट उठ रही थी। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। ये भक्तों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है। चाहे कोई जीसस क्राइस्ट को मान रहा है, चाहे कोई भोलेनाथ को मान रहा है, चाहे कोई सदगुरु बाबा नानक जी को मान रहा है, चाहे कोई निरंकारी मिशन को मान रहा है, चाहे कोई किसी भी मिशन को मान रहा है, भक्तों के कारण ही दुनिया टिकी हुई है। तो ऐसे वक्त की मैं कहानी सुना रहा हूँ। अगर कोई घर पे आ जाना ना किसी ने कपड़े मांगने के लिए, तो अपनी वाइफ को, अपनी धर्म पत्नी को उन्होंने क्या कहना, जो बच्चों के लिए कल जो नए कपड़े सिलवाए थे ना, वो दे दो। है किसी में इतना जिगरा, है किसी में इतना दम, जो अपने बच्चों के लिए कपड़े सिलवाए वो दे दो। कमाल का महात्मा। एक दिन कोई नेताजी उनके स्टॉक पर ऑफिस में आए, रिवॉल्वर टांगी हुई और बड़े रुतबे में, रौब में, कहने लगे कि मुझे पानी पीना है, प्यास लगी है। कौन सी जात के हो आप? मजाक में बोले मैं तो चमार हूँ। कहीं उसके नेता के जो हाव भाव थे कहीं परिवर्तित हुए और चेहरे पे जो खुशी थी कहीं एक बदल गई। फिर हंसने लगे लाला जी और कहने लगे कि मैं तेरे को क्या दिखता हूँ? अरे पंजाबी हैं हम। फिर वो कहीं हंसी का माहौल बन गया, मजाक का माहौल बन गया और खुशी खुशी उसने, नेता ने पानी पिया। तो कहने का भाव, एक संत के जीवन के बहुत सारे पहलू हुआ करते हैं। वो मजाक भी किया करते हैं, वो दूसरों की खुशी को प्रायोरिटी दिया करते हैं। मेरी मदर के मामा जी थे वो, ठाकुरदास जी। और किशन मामा जी जो है उनके स्टॉक पे उनके साथ थे एज ए अकाउंटेंट। वो करीब 20 साल उनके साथ रहे, एक साया बनकर। उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें बताई उनके विषय में। एक कहीं मॉरिस कंपनी की गाड़ी हुआ करती थी, लंबी, बहुत लंबी गाड़ी, तो वो उनके पास हुआ करती थी। तो एक दिन उन्होंने बताया कि मैंने ना टिफ़िन रख दिया गाड़ी में, तो कहने लगे कि तूने कहीं बनारस जाना है क्या? जल्दी है क्या? ऐसा कर तू जा और मैं बस पे आ जाऊंगा।
कहीं वो मजाक का एक दौर हुआ करता था कि कहने का भाव इतने वो पंक्चुअल हुआ करते थे कि टिफ़िन रखा तो रखा क्यों, जब चलने लगो तब समेटो अपने आप को और अपने सामान को। एक दिन कहीं बता रहे थे किशन मामा जी, हल्की सी गाड़ी कहीं टच हो गई और उसी टाइम वो उतर गए गाड़ी में से और ट्रक पे बैठकर आ गए फरीदाबाद। राजन में राजा जोगन में जोगी, गृहस्थन में बड़ो गृहस्थी भोगन में भोगी। कहीं ऐसी अवस्था होती है ऐसे महात्माओं की, संत सूफी फकीरों की, शाही फकीर कह सकते हो आप इन्हें को। एक ऐसा महात्मा भारी देवी और गंगाराम के सुपुत्र श्री ठाकुरदास जी, उनकी बहन जमुना देवी जी और भाई मतवाल चंद ढींगड़ा, किशन चंद, सुरेश चंद, 4 लड़कियां, धर्मों, लाजवंती जो मेरी दादी थी, देवी मासी और कृष्णा जी, 4 बहनें। अब कुछ बातें उनकी धर्मपत्नी जी के बारे में। लच्छी मामी जी, लक्ष्मी मामी, पूरा जगत जानता है उनको, क्योंकि मेरी वो दादी की मामी थी। मेरी दादी उनको मामी जी बुलाया करती थी, तो वो जगत मामी का नाम से एक विख्यात हो गई। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहीं उनको मामी जी कहा करते थे और राजमाता जी भी और पूज्य माता जी भी मामी कहा करती थी। आज भी मामी जी के नाम से वो याद करी जाती हैं। वो भी एक महान शख्सियत। अच्छा, ये शिव भगत तो ज़रूर थे, लेकिन कभी मामी जी को उन्होंने रोका नहीं। पूरी लाइफ जो मामी जी थे वो सुबह बस पे जाना और कोठी सेवा करना, जाकर कहीं वो पोछा लगा रही होती थी तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी रुक जाया करते थे। और कभी कभी देर हो जानी, सदगुरु के दर्शन ना हो पाने, तो उनका एक अलग ही स्टाइल था, मोजिया जल्दी दर्शन दे दे। और हृदय की पुकार ये सदगुरु सुना करता है और तत्क्षण ही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बाहर आ जाते थे और मुस्कुरा दिया करते थे। एक बात की बात बताई मुझे पवन अंकल ने, जो मामी जी के साथ हुई। परम आदरणीय JRD सत्यार्थी जी शास्त्री जी मामी जी को कहने लगे कि मामी, मैं तो निर्लेप हो गया हूँ, मैं तो मुक्त हो गया हूँ जीते जी। और मामी जी बाबा जी के पास जाती हैं, मौजिया शास्त्री जी आदे थे, मैं तो मुक्त ही गया, मेरा क्या है मेरा भी दसो। जैसे होता है इतने निरोल, इतने प्योर हार्टेड बच्चों जैसा मन कि शास्त्री ते आदे मैं मुक्त ही गया, तो मैं मुक्त ही गई हाँ। तो कहीं सदगुरु से सहमति मिली, हाँ। और वो एक ऐसी माँ जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से पूछा करती थी, मौजिया अगले साल का समागम मैं देख सा।
फिर मेरा बादशाह मुस्कुरा दिया करता था, मेरा मुर्शिद कहीं सहमति दे देते थे। हाँ, भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है ना, उसको डिफाइन करना नहीं है किसी के बस की बात। भगत और भगवान का ऐसा रिश्ता हुआ करता है। लास्ट टाइम तक मामी जी सेवा पे जाती रही, सदगुरु के दरबार में हाजिरी भरती रही। पति शिव भक्त और पत्नी माँ लक्ष्मी का स्वरूप, और नाम भी लक्ष्मी। दोनों ने बच्चों को भी खूब परवरिश दी, खूब हायर एजुकेशन दी। समाज में रुतबा है, नाम है, इज्जत है। पैसा तो चलो शुरू से था ही, लेकिन पैसे से ज़्यादा एक इज्जत जो कमाई ना उन्होंने। दोनों हस्बैंड वाइफ की एक अलग अलग, अगर कहीं तराजू में तोला जाए तो दोनों पल रहे एक बराबर। भक्ति का लेवल दोनों का एक बराबर। सदगुरु पे, भगवान पे विश्वास एक बराबर। कहीं सेवा में, गुरु की सेवा, मानव मात्र की सेवा, दोनों एक बराबर। तभी तो नारायण के हिस्से की लक्ष्मी आती है। एक नारायण का रूप। श्री स्वर्गीय श्री ठाकुरदास डावर जी और स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मी डावर जी, मामी जी, जगत की मामी। वाइफ तो वाइफ होती है ना। कहीं उन्होंने भरी संगत में कबूला कि मैं संगत पर जाने के लिए, नमस्कार करने के लिए कहीं इनकी जेब से पैसे निकाल लिया करती थी। कारण कि वैसे तो ये सेवा करते ही हैं, पूरे मानव समाज की सेवा किया करते हैं, लेकिन कहीं गुरु दर पर भी इनकी माया परवान हो जाए। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में। ऐसे एक हस्बैंड वाइफ। और मेरी खुश नसीबी है कि मैं कहीं उस वंश से आया हूं, कहीं मेरा भी कहीं रिश्ता है ऐसी दिव्य शक्तियों से। मेरी दादी के मामा मामी इतने महान, वो गुण कहीं ट्रांसफर होते हैं डीएनए में भी, और मेरी दादी में भी बहुत सारे गुण थे। फरीदाबाद की संगत को बढ़ाने में दादी का बहुत योगदान रहा। ओल्ड फरीदाबाद के भवन को बनाने में दादी का बहुत योगदान रहा। दादी की कहानी तो मैं पहले बता चुका हूं, किसी ने ना देखी हो तो देख लेना। मेरी दादी की कहानी मेरी जुबानी। तो आज बात हो रही है संत महात्मा ठाकुरदास जी की और माता लक्ष्मी देवी जी की। फिर एक समय आया जब वो माँ कहीं
तैयारी में थी अपने आप को समेटने में, शरीर छोड़ने के लिए। कहीं हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, कहीं वो एडमिट थी पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। कहीं उनका चेहरा जो था ना, उस कंडीशन में भी कहीं गुस्से का भाव था मन में, कहीं मौन रूप में, सांकेतिक रूप में कह रही हो कि तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। सब बच्चों ने सहमति करी, सलाह करी, और सारे बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हुए और माता को विदाई देने को तैयार कि माता, अब हमें तू, हम किसी बंधन में नहीं बांधते, परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। और मुझे पवन अंकल ने बताया, उसी समय जो उनके चेहरे का तेज था वो एकदम से इतना ज्यादा हो गया कि जैसे परमात्मा स्वयं उनके शरीर में प्रकट हो गया हो। उनके चेहरे पे इतना नूर आ गया और एक सुकून भरी स्माइल आ गई। और सुबह 4:30 बजे 30 जनवरी 2017 को वो महान शख्सियत, मुक्त आत्मा ब्रह्म में लीन हो गई। और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहीं उनके चौथे पर आए और उन्होंने अपने मुखारबिंद से बोला कि मामी ये जो पूरी जिंदगी सेवाएं करती रही, उनकी सब सेवाएं परवान है। एक बीज बोकर गई जो आज वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। अब वो चाहे ओम प्रकाश डावर जी को ले लें, चाहे वेद प्रकाश डावर जी को ले लें, चाहे पवन डावर जी को ले लें। पवन डावर जी तो बिल्कुल, उनकी डील डॉल भी वैसी ही है, चलने का स्टाइल भी, मुस्कुराहट भी, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट। समाज सेवा में भी आगे हैं, कहीं बिरादरी में प्रधान भी हैं और बहुत सारी सेवाएं निभा रहे हैं। और उनसे मिलकर ना सुकून मिलता है। वो एक ऐसे महात्मा है पूरे फरीदाबाद में, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, उस महात्मा के जो चेहरे की हंसी है ना, वो हमेशा एक जैसी है, हमेशा एक जैसी है। तो मैं अपने लिए भी यही प्रार्थना करता हूँ, यही अरदास करता हूँ, हे परमपिता परमेश्वर, हे निरंकार, मेरे चेहरे पे भी तू ऐसा सुकून दे दे, मुझे भी इतनी सेवाएं करने का जज्बा दे दे और समर्थ भी दे दे। तू कर सकता है, तू दे सकता है, और तू शक्ति है बहुत बड़ी। मैं तुझसे मांग रहा हूं, तन से, मन से, धन से सेवाएं करते हुए इस आखिरी जन्म में हर श्वास ऐसे जिए जैसे उत्सव, जैसे उत्सव। और धन्य है ऐसे महात्मा, प्रणाम है ऐसे महात्माओं को, शत शत नमन। ये जीवन कुछ ही सालों का जैसे एक सदियां जी कर गए, चाहे वो मामी जी हों, चाहे वो उनके हस्बैंड हों। तो मैं अपने लिए मांगता हूं इस मालिक से, जो सेवा का जज्बा मामी जी में था वो मेरे अंदर प्रकट हो जाए,
जो सेवा का जज्बा बाबूजी में था वो मेरे अंदर आ जाए, मैं भी कहीं समाज की सेवा कर पाऊँ, अपने सदगुरु का नाम रोशन कर पाऊँ। तो ये थी कहानी श्री ठाकुरदास डावर जी, जो मेरी दादी के मामा जी थे, और श्रीमती लक्ष्मी देवी मामी जी, जो जगत मामी थी। सब जानते हैं उनको। जो भी इसे देख रहा है, मेरे लिए ईश्वर पिता परमेश्वर से दुआ करना, मेरा जीवन भी ऐसा बन जाए जो मुझे मेरे सदगुरु को इस निरंकार को पा जाए। बस इतना ही। लव यू।